नरेंद्र मोदी के बारे में क्या अद्भुत है, और यह मैंने लिखा है। मैं पहली बार नरेंद्र मोदी से 1999 में मिला था, जब मुझसे अटल जी के लिए प्रचार अभियान संभालने के लिए कहा गया था, जब वह प्रधानमंत्री पद के लिए दावा कर रहे थे। और तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की पहचान एक ही निरंतरता और फोकस है। महान ब्रांडों का मतलब ही यही है। ब्रांड लगातार बने रहने के बारे में है। आप जानते हैं कि आप खराब गुणवत्ता से आश्चर्यचकित नहीं होंगे, आप अप्रत्याशितता से आश्चर्यचकित नहीं होंगे, और इससे भी अधिक, ग्राहक को निराश करने पर आपको आश्चर्य नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। और मुझे सभी राजनीतिक दलों से नफरत है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन फिर हमारे पास कौन सा लोकतंत्र होगा? मेरा मतलब है नाविका बेचारी भारत को नहीं चला सकती, जबकि उसे चलाना चाहिए। तो हम क्या करें? हम एक बंधन में हैं। आज आपके पास जितने भी विकल्प हैं, उनमें से नरेंद्र मोदी एकमात्र ब्रांड है जो स्वयं द्वारा बनाया गया है, भारत के लिए बनाया गया है और भारतीयों द्वारा बनाया गया है। हर दूसरा ब्रांड अक्सर विरासत में मिला ब्रांड रहा है, विरासत में मिला ब्रांड रहा है, और ऐसा ब्रांड रहा है जिसका समर्थन किया गया है अथवा अन्य कारकों द्वारा प्रमाणित। नरेंद्र मोदी के पास बात करने के लिए कोई वंश नहीं है, सिवाय उस वंश के जिसके बारे में वह पीछे छोड़ देंगे। महान ब्रांड इसी बारे में है। मोदी लोगों के दिल और दिमाग को छूते हैं, चाहे वे उनसे प्यार करें या नफरत। महान ब्रांड इसी बारे में है। आप जानते हैं कि मानव विरोध का सबसे बुरा रूप तब होता है जब आप मानव के प्रति उदासीन होते हैं। आप किसी इंसान से प्यार कर सकते हैं, आप किसी इंसान से नफरत कर सकते हैं, लेकिन जब आप उदासीन होते हैं तो यह उस इंसान का सबसे बड़ा अपमान है। आज नरेंद्र मोदी भारत के एकमात्र राजनीतिक ब्रांड हैं जो हर दिन सक्रिय रहते हैं। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, वह आपके चेहरे पर है। क्या वह अच्छी बात है? समय ही बताएगा। वह वहां एक मंदिर के लिए है, वह वहां मेट्रो चलाने के लिए आया है। आप जानते हैं, वह धार्मिक समुदायों से बात करने के लिए वहां मौजूद है। वह G8 नेताओं के साथ संबंध बना रहा है। वह G20 का आयोजन कर रहे हैं और वह प्रतिदिन 18 घंटे काम कर रहे हैं। आखिरी बार वह एक कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकॉक गए थे। यही अंतर है, यही अंतर है। ब्रांड्स को लगातार काम करने की जरूरत है, उन्हें लगातार कुछ नया करने की जरूरत है, उन्हें लगातार पुनर्गणना करने की आवश्यकता है। महान ब्रांड वे होते हैं जो अक्सर और हमेशा लोगों और लोगों की इच्छाओं, लोगों की चाहतों, लोगों की जरूरतों से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप और मैं सोचते हैं, ब्रांड कोई खाली इकाई नहीं है जो शेल्फ के शीर्ष पर पाई जाती है। अगर मैं हिंदी साहित्य पर नजर डालूं तो कौन से महान साहित्य ब्रांड आपको और मुझे याद है? दिनकर प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हाल ही में थिएटर की दुनिया में विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी। एक राजनीतिक ब्रांड है जिसमें आपको जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह, जयप्रकाश नारायण याद है। लेकिन भारत को बदलने और भारतीयों को समझने के तरीके को बदलने के लिए किस ब्रांड को याद किया जाएगा? ब्रांड्स को हमेशा एक आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2014 में क्या जरूरत थी? जरूरत थी भारत को रसातल से, गर्त से ऊपर उठने की। यह दुनिया भर में एक ऐसे देश के रूप में जाना जाने लगा था जिसने साठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, जिसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया और जो कि भाई भतीजावाद के बारे में था। 2014 यही सब कुछ था। 2004 से 2014 तक आपके पास एक महिला थी जो सत्ता में तो थी लेकिन पद पर नहीं थी। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो पद पर था लेकिन सत्ता में नहीं था। यही विडंबना है। आज आपके पास नरेंद्र मोदी हैं जो सत्ता में हैं और पद पर हैं। एक और व्यक्ति है जो सत्ता से बाहर है और जेल में है, लेकिन हम उस पर बाद में जाएंगे। वह भी एक ब्रांड है। वह एक विघटनकारी ब्रांड है। वह कोई ब्रांड नहीं है कि आप उसे अपनी मां के पास ले जाएं और कहें कि उसका नाम शादी कार्लो है। तो ऐसे कौन से ब्रांड हैं जिन पर आपको गर्व होगा, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं? और मैं उन बहुत सी चीजों की सदस्यता नहीं लेता जिनकी श्रीमान मोदी सदस्यता ले सकते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि भाजपा अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के मामले में सबसे खराब संचारक रही है। और मैं आपको बता दूं, 2014 से अब तक भाजपा सरकार ने जो हासिल किया है वह बहुत कम सरकारों ने हासिल किया है। लेकिन यह सब उस शोर से ढका हुआ है जिसे मैं निरर्थक सराउंड साउंड कहता हूं, जो धर्म, समुदायों, उन सभी चीजों से संबंधित है। लेकिन मोदी याद रहेंगे। उन्हें जम्मू कश्मीर को एकीकृत करने के लिए याद किया जाएगा। उन्हें भारतीय प्रवासियों को गौरव महसूस कराने के लिए याद किया जाएगा, चाहे वे किसी भी देश में हों, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कोई भी हो। आज वह उन्हें बनाएगा और उसने उन्हें उनकी उत्पत्ति पर गर्व महसूस कराया है। उन्होंने गरीब से गरीब व्यक्ति को सम्मान दिया है। धन से अधिक महत्वपूर्ण है सम्मान। और मैं आपको गरीबी के बारे में बताता हूँ। यह प्रसिद्ध रूप से कहा गया था कि गरीबी पैसे के बारे में नहीं है, यह अवसरों की कमी के बारे में है। नरेंद्र मोदी के तहत यह बदल गया है और इसे बदलना जारी रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी का दूसरा महान ब्रांड वर्णनकर्ता निर्णायकता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सराउंड साउंड सुनने की उसकी अनिच्छा। आप जानते हैं, मैं पहले कुछ दोस्तों से कह रहा था कि लोकप्रिय होने का कोई मतलब नहीं है। आप कभी भी हर किसी के बीच लोकप्रिय नहीं हो सकते। जैसे ही आप उतरेंगे, डाइनिंग टेबल से उठेंगे, वे आपको गाली देंगे।
तो अगर आप लोकप्रियता की तलाश में हैं, तो बिग बॉस हाउस जाएं। लेकिन अगर आप देश चलाना चाहते हैं, तो मोदी की तरह बने, क्योंकि कई फैसले अभी अलोकप्रिय लगेंगे, लेकिन वे कल के लिए अधिक अच्छे हैं। और महान नेताओं ने कल के लिए योजना बनाई। आज बेचारे नेता चलते हैं, महान नेता भारत के लिए योजना बनाते हैं। बेचारे नेता भारत को विभाजित करने की योजना बना रहे हैं। महान नेता भारत के विचार को अपनाना चाहते हैं। बेचारे नेता चाहते हैं कि भारत विभाजनकारी हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। नरेंद्र मोदी और आप जिन अन्य लोगों को ध्यान में रखते हैं, उनके बीच यही अंतर है। यही कारण है कि वह चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। और दीप्ति के साथ इस प्रश्नोत्तरी पर पहुंचने से पहले आखिरी बात, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिज्ञ हैं। वह कोई एक्टिविस्ट नहीं है, वह एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, कोई एनजीओ नहीं। उन्हें 1.4 अरब लोगों की आकांक्षाओं की चिंता है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि किसी विदेशी विश्वविद्यालय में बैठे 127 जोकर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं और वह क्या कह रहा है। यही आवश्यक अंतर है। इसलिए ब्रांड खुद को सुशोभित करता रहेगा, क्योंकि इसमें आपसे पोषण की शक्ति है। और मैं और मतदाता, आशीर्वाद या अभिशाप, यही असली ब्रांड है। ब्रांड ही हैं जो बदलाव लाते हैं। ब्रांड ही हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। ब्रांड ही हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रांड, महान ब्रांड वे हैं जो आपको उत्साहित करते हैं। यदि आपको प्रेरित नहीं किया जा सकता है, आपको उत्साहित नहीं किया जा सकता है, और आपको प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, तो एक राजनीतिक ब्रांड का उद्देश्य क्या है? क्या चर्चिल ने स्वयं युद्ध जीता था? नहीं। क्या नेताजी ने ऐसा नहीं कहा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मुझे अपना खून, पसीना और आंसू दे दो? सो है, इतिहास स्पष्ट है। इतिहास इस बात का गवाह है कि महान ब्रांड वही हैं जो निरंतरता और फोकस के साथ जुड़ते हैं। महान ब्रांड वे हैं जो सुनते हैं, लेकिन वे हर बात नहीं सुनते, क्योंकि अंततः उनकी इच्छा काम पूरा करने की होती है। उनकी इच्छा दोष ढूंढने की नहीं है। महान ब्रांड आशावाद के बारे में है, कमजोर ब्रांड निंदक होते हैं। महान ब्रांड भविष्य के बारे में है, कमजोर ब्रांड कल के बारे में है। और इसीलिए मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी एक सम्मोहक ब्रांड है। ब्रांड मोदी कोई ऐसा विचार नहीं है जिसका समय आ गया है। यह एक विचार है जिसका समय रहेगा। कल कौन जानता है, यह महान कार्य की संज्ञा बन सकती है, यह कड़ी मेहनत का पर्याय बन सकती है, और यह सच्चे भारतीय होने का पर्याय बन सकती है। वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।